जो संतों की शरण में रहता उनकी जिम्मेवारी फिर संत की हो जाती, और संत जिन इष्ट की पूजा करते हैं उन परमात्मा की जिम्मेवारी, उन महात्मा की वाणी की पूर्ण करने की जिम्मेवारी राम जी की हो जाती। तो हम आपको एक चर्चा सुना रहे थे। एक बालक साधु भाव में जीता था, बड़ा ही विरक्त महात्मा बने, आज भी है वो। जंगलों में रहकर के खूब तपस्या की, परिवार वालों ने बहुत समझाया कि मान जाओ, देखना संतों का संग कितना अद्भुत होता है, वो नहीं माने। एक जगह संत समागम चल रहा था, वो जाकर बैठ गए संत समागम में, जाकर विराजमान भये तो महात्मा ने कहा कि, जो महात्मा प्रवचन कर रहे थे उन्होंने कहा कि अगर कोई हरिद्वार से बद्रीनाथ तक दंडवती परिक्रमा करके जाएगा उसको साक्षात ठाकुर जी मिलेंगे, साक्षात। ये महात्मा के अंदर जुनून तो था ही, युवानपन और फक्कड़ महात्मा। इनके अंदर आया कि अगर केवल दंडवती परिक्रमा करने से, बद्रीनाथ पहुंचने से साक्षात ठाकुर जी मिलते हैं तो करने में क्या बुराई है, हमें तो ठाकुर जी को पाना है। और जिनके अंदर भगवान को पाने की लगन होती है उन्हें भगवान मिलते ही मिलते हैं। उन महात्माओं ने प्रवचन में बतलाया, ये महात्मा जी वही प्रवचन सुन रहे थे, सिद्ध महात्माओं ने प्रवचन में बतलाया कि जो हरिद्वार से बद्रीनाथ तक दंडवती परिक्रमा करता है उसको साक्षात ठाकुर जी मिलते हैं। और केवल मिलते नहीं, भगवान गले भी लगाते हैं, भगवान के भक्त भी मिलते हैं, भगवान अपना परिचय भी लिखते हैं। आहा, आंखों में आंसू आ गए इन महात्मा के कि अगर भगवान साक्षात मिलते हैं तो हम ये प्रयत्न करने से नहीं चूकेंगे। और इनके मन में तो एक ही भाव, आखियां हरि दर्शन की प्यासी, आखियां हरि दर्शन की प्यासी, निस्से दिन रहती उदासी, निस्से दिन उदासी, आखियां हरि दर्शन की प्यासी। ये आंखें चाहती क्या है, देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत देखन चाहत कमल नयन सो नयन का। भगवान के दर्शन के लिए अखियां ललायत हैं। अब तो इन आंखों को तृप्ति तभी मिलेगी जब तेरा दीदार होगा, जब तेरी इन अखियों में सांवरी मूरत बस गई है। अब जब तक तुम्हारा दीदार नहीं होगा तब तक ये आंखें बंद नहीं होंगी। देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन सो, देखन चाहत कमल नयन सो, देखन चाहत कमल नयन सो, निस दिन रहते उदासी, निस दिन रात उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। उन महात्मा जी ने प्रण लिया कि अब तो हम हरिद्वार से बद्रीनाथ तक दंडवती परिक्रमा करेंगे, और जब तक अब ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं रुकेंगे। और आज तक किसी ने दंडवती परिक्रमा ऐसी की नहीं, वो भी बद्रीनाथ तक की, वो भी कंदराओं की। आहा, चल पड़े मिलने को
घनश्याम द्वार हम आए, आपको मिलने को आ रहे हैं भैया। बहुत दिन लग गए दंडवती परिक्रमा करते करते, और आखिरकार 70 दिन के बाद में दंडवती परिक्रमा करते करते बद्रीनाथ पहुंच ही गए। बद्रीनाथ पहुंचे तो मन में आया कि अब हम पहुंच गए। अब तो मन बड़ा भावुक होने लगा, हाथ बढ़ने लगा, भाव प्रबल होने लगे कि आज हम पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ, और आज हमको जाते ही ठाकुर जी मिलेंगे। अब ये देखना है कि कौन से रूप में मिलेंगे, क्या सद्धज करके आएंगे, कैसा रूप आएगा, हम कैसे पहचानेंगे। ये मन में भाव भरा ही रहा, आंखें बार बार डबडबावे, मन गदगद हो गए, शरीर शिथिल हो पड़ा ठंडी के कारण। खूब दर्द है शरीर में, छिल गया पूरा अंग, लेकिन तन की कोई सुध नहीं, एकदम बेसुध भाव। देखो एकदम बेसुध भाव। देखो याद रखना मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, जो डूब जाता है ना वो कह नहीं पाता कि मैं डूब गया। भगवान में जो डूब जाता ना उसकी आंखें बता देती है ये डूब गया। भगवान में डूबने वाले के नेत्र बता देते ये डूब गया आदमी। ध्यान रखना, चिल्लाता वो है जो डूबा नहीं, अधूरा जो रहता ना वो चिल्लाता बचाओ 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 मैं डूब गया। जो डूब जाता वो बोल नहीं पाता। भगवान का जो भक्त होता ना वो प्रदर्शन नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता है। भगवान का भक्त का अपने आप प्रदर्शन हो जाता। सूर्य को दिखाना नहीं पड़ता कि हम सूर्य हैं। कितने भी बादल आए सूर्य को रोकने के लिए, कितने भी घने बादल छा जावे, याद रखना सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। बादल आते हैं सूर्य को ढकने का प्रयत्न करते, लेकिन सूर्य और निखर करके बाहर आता है। उसी प्रकार भगवान का भक्त जब डूब जाता ना उसे कुछ शुद्ध नहीं रहती, बेसुध हो जाता, जगत से बाहर हो जाता, अंतर्मुखी हो जाता। ये महात्मा भी हरिद्वार से चलते चलते दंडवती परिक्रमा करते, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि बद्रीनाथ पहुंचते ही तुमको ठाकुर जी साक्षात मिलेंगे। मिलेंगे ही नहीं, गले भी लगाएंगे, भक्त भी मिलेगा, और वो अपना परिचय भी देंगे। हमने जो आपको आज रामचरितमानस में कहा, प्रथम भगत संतन कर संगा, इन्होंने संत की बात को माना और चल पड़े, बद्रीनाथ पहुंच गए। पहुंचे, माना और चल पड़े, बद्रीनाथ पहुंच गए। पहुंचे, आंखों में आंसू, भगवान को देखने का भाव, लेकिन ना तो वहां कोई भगवान, ना वहां पर कोई मूर्ति, ना कोई पत्थर लेकर आया, ना कोई भगवान। ये थे तो मौन, बोलते भी नहीं थे, भूखे प्यासे, शरीर छिल गया। अब तो इनके मन में तरह तरह के प्रश्न जगने लगे कि महात्माओं ने हमसे कहा था कि तुम दंडवती परिक्रमा करके जाना तो बद्रीनाथ में तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे। अब तो मन ही मन में भाव आने लगा कि झूठ बोला होगा। अगर ऐसा होता तो मैंने किया है, मुझे मिलने चाहिए, भगवान नहीं मिले। और ये इतने विचित्र महात्मा की इतना हट, देखो ध्यान रखना, जो संतों पर महात्मा की इतना हट, देखो ध्यान रखना, जो संतों पर दृढ़ता रखता है उन्हें समय जरूर लगता है, पर संतों की वाणी पर दृढ़ता रखने वाला कभी धोखा नहीं खाता, कभी नहीं। माता पिता गुरु संत, इनकी वाणी पर जो भरोसा रखता है माई बाप, वो कभी धोखा नहीं खाता है। एक ना एक दिन वो बात सत्य होकर के रहती है। लेकिन इनके मन में बहुत प्रश्न जागे, महात्माओं के पास जावे, स्लेट ले और स्लेट में लिख दे हमारे साथ धोखा हुआ है। महात्माओं के पास जावे, स्लेट ले और स्लेट में लिख दे हमारे साथ धोखा हुआ है। महात्मा पढ़े, मुस्कुरा में क्या हुआ बाबा? अरे हमको कहा था दंडवती परिक्रमा करना, हरिद्वार से बद्रीनाथ तक की भगवान मिलेंगे, आज तक नहीं मिले, सब झूठ है। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी है, भगवान भी बड़े नाटकी है, अपने भक्तों के साथ बड़ा खेल खेलते रहते हैं, ऐसा खेल खेलते रहते हैं, ऐसा खेल खेलते रहते हैं भगवान कि भक्तों को समझ में ही नहीं आता है। तो भगवान मानो खेल खेल रहे हैं। अब तो ये रोते रोते परिक्रमा वहां बद्रीनाथ में भी करें, घूमें डोलें, अब तो बड़े मन परेशान भगवान में। 16 दिन बाद पट बंद होने वाले हैं, सब नीचे चले जाएंगे। झूठ कहा हमने, दंडवती भी कर ली, आज तक भगवान नहीं मिले। उसी समय ये सत्य घटना बता रहे हैं हम आपको अभी की, ये कोई आपको वेद पुराण की 100 साल पुरानी घटना नहीं बताए। उसी समय वृंदावन गोवर्धन में दो भाइयों ने एक खंडर खरीदा, खंडहर, दो भाइयों ने, दोनों का आपस में बंटवारा हुआ। बंटवारा हुआ तो एक भाई के बंटवारे में जो हिस्सा आया उसने खुदाई की, तो साक्षात ठाकुर जी की मूर्ति उस खुदाई में मिली।
मूर्ति। अब वो भाई बड़ा परेशान, मूर्ति मिल गई, क्या करें? सबको पता चल गया, सब महात्मा दावा करने लगे ये मूर्ति हमें दे दो, पुलिस परेशान करने लगी। अब बड़े परेशान, उन्होंने सोचा कि ऐसा तो हमें देना नहीं। तो ठाकुर जी ने रात को सपना दिया उस सज्जन को, कहा सुनो ये मूर्ति किसी को मत दे देना। एक बूढ़े रूप में, एक महंत के रूप में ठाकुर जी ने कहा सुनो तुम यहां से बद्रीनाथ जाओ और वहां पर जो व्यक्ति तुमसे ये कहे कि ये हमारी अमानत है हमको दे दो, उसी को हमको सौंप देना। उस सज्जन ने वो मूर्ति ली और बद्रीनाथ आ गए। यही वो महात्मा है जो दंडवती करके गए। इन्हीं को देख करके उन महात्मा को लगा कि ये पहचाने पहचाने लग रहे हैं। सोई इन महात्मा के पीछे जाने लगे वो सेठ जी, बढ़िया सिर पर पगड़ी बांधे, सफेद कपड़ा पहने। अब महात्मा देखे कि कोई आदमी हमारे पीछे पड़ा है, महात्मा को लगा कोई भूत भूत तो नहीं पड़ गया। महात्मा बड़े परेशान। दूसरे दिन ये महात्मा संतों के बीच में बैठ करके, बैठे संतों के संग रंगे मोहन के रंग, बैठे संतों के संग रंगे मोहन के रंग। मीराबाई जैसी स्थिति, संतों के साथ बैठ करके गोविंद के गीत गाने लगे। इतने में जो सज्जन मूर्ति लेकर आए थे सपने वाली, सपने में जो आज्ञा लगी थी वो मूर्ति लेकर आए, दरवाजे पर खड़े हो गए। ये महात्मा दौड़े दौड़े गए, अरे बाबा, तब तक मौन पूर्ण हो गया था। तो कहा अरे बाबा यहाँ क्यों खड़े हो ठाकुर जी लिए हुए? तुम रात में हमको मिले थे, कल हमारे पीछे पीछे परिक्रमा में पड़ गए थे सेठ जी। सेठ जी ने कहा बिल्कुल। तो जाते ही राधे राधे कहा। तो सेठ जी ने कहा महाराज हमारी एक चर्चा है। बोले सुनाओ। बोले ये मूर्ति हमको सपने में मिली है और एक महात्मा ने सपना दिया है, ये मूर्ति लेकर हम आए हैं। सपना नहीं बताया, सपना दिया है इतना भर कहा, और ये मूर्ति लेकर हम आए हैं। और इस मूर्ति के ऊपर बहुत से महात्मा पुलिस अपना जो है कब्जा जमाना चाहती है। इन महात्माओं के मुंह से निकल गया ठाकुर जी की लीला से, ये हमारी अमानत है, चाहो तो हमको ही दे दो। सोई जो सेठ जी मूर्ति लिए थे, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और दोनों ने खूब हृदय से गले में लगाया। और जो संतों ने हरिद्वार में कहा था कि तुमको भगवान भी मिलेंगे और भगवान गले से भी लगाएंगे, और वही पूर्ण सत्य घटना हुई कि उन सेठ जी ने अपना परिचय निकाला, अपनी डायरी निकाली और पता नोट करने लगे। महात्माओं ने यह भी कहा था जब भगवान मिलेंगे तो वो अपनी डायरी पर पता नोट करेंगे। इन महात्माओं के झरझर करके आंसू बहने लगे कि आज संतों ने कृपा की तो हमको ठाकुर जी के दर्शन हो गए। आहा, झरझर करके नेत्रों से आंसू बहने लगे और रोते रोते आंख भर गई। और भैया रामचरितमानस की यह चौपाई सिद्ध हो गई। प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। भैया रामचरितमानस की पहली चौपाई और पहली भक्ति सिद्ध हो गई। जो भी संतों का संग करता है वो भैया रघुनाथ जी को पा जाता है। किसको पा जाता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। रघुनाथ जी को। तो तुम्हें रावण को पाना है या राम जी? हैं? कब पाओगे? बुढ़ापे में? एक काम करो, बैठो संतों के संग, रंगो मोहन के रंग, बैठो संतों के संग रंगो मोहन के रंग। आप तो संतों के साथ बैठो। देखो भैया बस में बैठा जाता है तो ड्राइवर के बगल में नहीं बैठा जाता, आगे पीछे सीट नंबर ले लो, बैठ जाओ। बाकी का काम ड्राइवर का है, कैसे पहुंचाना, गड्ढे से बचाना, एक्सीडेंट से बचाना, वो ड्राइवर का काम है। तुम भी एक काम करो, कथा की टिकट कटवाओ, इस गाड़ी पे बैठ जाओ, बाकी काम संत रूपी ड्राइवर पर छोड़ दो। उनका काम है पहुंचाना। अब संत चाहे तो एक्सीडेंट करवा दे,
तो चाहे तो राम जी से मिलवा दे। किससे मिलवा दे? बोलो बोलो बोलो, राम जी से मिलवा दे। और आपको ये जो हमने सत्य घटना बताई है पहली नवधा भक्ति पर, ये कोई और महात्मा की नहीं है। हमारे अब उनके सामने ये कहने में उनको अति संकोच होगा, लेकिन फिर भी भावपूर्वक हम आपको परिचय कराना चाहेंगे। ये जो पूरी घटना हमने आपको बताई है, ये पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की चर्चा है। हाँ, पूरी चर्चा पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की। और आज भी इनके पास में वो ठाकुर जी है। आज भी इन्होंने ही हरिद्वार से दंडवती परिक्रमा की है। और ये टीकमगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष की चरण धूलि यहां पड़ गई। अब ये रज अगर उड़ करके हमारे तुम्हारे अंग में लग जावे, सोई इतने में कल्याण हो जाएगा।